अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। मैं आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम और कारआमद टॉपिक शर्फ़े शम्स पे तफसीली बात करूंगी और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सूरज का अपने शरफ़ के घर में आना आपके लिए रिस्क के दरवाज़े कैसे खोलेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सूरज हर साल 13 अप्रैल से 14 मई तक अपने शरफ़ के घर बुर्ज हमल में आता है और बुर्ज हमल में सूरज बहुत ताकतवर हो जाता है। सूरज की हैसियत निज़ाम शमसी में बादशाह के जैसी है। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि सूरज इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करता है। अगर आपके ज़ायचे में सूरज अच्छा हो तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। वालिद से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। अगर सूरज ज़ायचा में अच्छे घर में बैठा हो तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलती है और गवर्नमेंट से भी सहूलियात मिलती हैं। आप रूहानी तौर पर ख़ुद को बहुत मजबूत महसूस करते हैं और आपका एतमाद बहाल होता है। सूरज जिस घर में भी अच्छा बैठता है इसको नुमायां कर देता है। अगर सूरज 5वें घर में हो तो आप आर्ट्स और स्पोर्ट्स में अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं और शोहरत की बुलंदियों को छू सकते हैं। अगर सूरज आपके ज़ायचे में 10वें घर में बैठा हो तो आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत आपको मिल सकती है। सूरज का ताल्लुक तवानाई, इक़्तिदार और इज़्ज़त व मर्तबा से भी होता है। सरकारी महकमे भी सूरज के ज़ेरे असर हैं। सूरज का ताल्लुक आग से होता है। अगर आप आग जलाते वक़्त इसे गौर से देखें तो आग हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। अगर आप एक माचिस की तीली भी जलाएं तो उसका शोला भी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि वो सूरज से वाबस्ता होता है। सेहत और तवानाई के हसूल के लिए भी शर्फ़े शम्स के वक्त को मौसर और फ़ायदा बख्श तस्लीम किया जाता है। इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए साल भर इंतज़ार किया जाता है। हर सियारा गर्दिश करते हुए अपने शरफ़ के घर में ज़रूर आता है और सूरज भी अपने शरफ़ के घर में हर साल आता है। शरफ़ किसी भी सियारे का वो मकाम होता है जहाँ से वो अपनी तमाम तर मस्बत क़ुव्वतों को ज़मीन पर फेंकता है। रोशनी की ये मस्बत लहरें या शुआएं अपने अंदर अजीम तासीर रखती हैं। शरफ़ के औकात में जब किसी अदद या हरफ को एक मखसूस अंदाज में तहरीर किया जाए तो वो अपने अंदर एक जादुई हैसियत रखती है और जिस मकसद के लिए ये तहरीर तैयार की जाती है वो हासिल हो जाता है। तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ बादशाहों और हुक्मरानों ने अपने साथ इल्म नजूम के माहिर रखे हुए थे जो इनके मकासद के हसूल के लिए मखसूस औकात में तलिस्म और नक्श तैयार करते थे। वो ख़ुद तो इन सियारों की क़ुव्वतों से भरपूर फ़ायदा उठाते थे लेकिन अवाम को इससे महरूम रखते थे। लेकिन अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। अब शर्फ़े शम्स से हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। शर्फ़े शम्स उन लोगों के लिए भी फ़ायदा बख्श साबित होता है जिनका ताले बुर्ज असद हो। शम्स अगर ज़ायचे में कमज़ोर हो या राहु केतु या किसी भी नहर सियारे की बदनज़र का शिकार हो तो ऐसी सूरत में सब पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। सितारों की अहमियत को इस्लामी रूह से जानने के लिए आपको पहले एक मिसाल देती हूँ कि अगर एक आम आदमी का जिक्र अमीरों की महफिल में हो तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि इस आम आदमी में कोई ऐसा जौहर ज़रूर मौजूद है जो अमीर लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं। इस तरह अगर इस आम आदमी का जिक्र हुक्मरानों और शाही महलों में हो तो इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। तारीफ़ या अहमियत तभी होती है जब किसी को किसी से कोई फ़ायदा पहुंचा हो। एक आम आदमी का जिक्र अमीरों और हुक्मरानों में होना इस बात की तरफ वाज़ेह दलील होती है कि इस आम से इंसान में कुछ तो ऐसा है कि उस फ़र्ज से अमीर लोगों से लेकर हुक्मरान तक मुस्तफ़ीद हुए और उसकी खूबियों के कायल हुए। अगर इसी तरह किसी चीज़ का जिक्र नुमायां तौर पर तहरीर में मिले तो इसका मतलब ये लिया जाएगा
کہ مصنف کے نزدیک اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کتاب میں اس چیز یا انسان کے نام سے الگ سے ایک باب مقرر کر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم پوری کائنات کا علم اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم رب العالمین کی تحریر ہے جس میں ایک ذرے سے لے کر کائنات کی وسعتوں پر بات کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورہ مبارکہ ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ شمس، سورۃ قمر، سورۃ نجم اور سورۃ البروج کے نام سے سورتوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس سے زیادہ سیاروں کی اہمیت کا اندازہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے قرآن میں سورتیں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کی بقا اور نشو و نما کا مرکز سورج ہے۔ سورج اپنی حرکت یعنی موومنٹ کا آغاز برج حمل سے کرتا ہے اور اسی برج حمل میں سورج کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سال بھر انتظار کیا جاتا ہے۔ شرف شمس سے ہر کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اس میں عوام سے لے کر حکمران تک اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ اگر کسی کی ترقی رکی ہوئی ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے یا اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت نہیں مل رہی، اگر کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے اور وہ اپنا حق پانا چاہتا ہے، اگر کوئی عوام میں خاص شہرت کا خواہش مند ہے، تو شرف شمس میں تیار کیے گئے نقش ان مقاصد کے حصول کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سورج کے شرف سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس سال سورج پاکستانی ٹائم کے مطابق 13 اپریل 2020 بروز پیر رات 10 بجے سے لے کر 14 مئی بروز جمعرات شام 4 بجے تک شرف کے گھر برج حمل میں رہے گا۔ اس دوران میں شمس کی ساعتیں کارآمد ہوں گی۔ اس ٹائم کے دوران سورج شمس 7 دفعہ ضرور پڑھیں اور دعا بھی کریں۔ پانی پر یہی سورت پڑھ کر دم کریں اور گھر، دکان، فیکٹری وغیرہ کی دیواروں پر چھڑکاؤ کر دیں۔ جادو سے حفاظت، جنات اور نظر بد وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سورج شمس کا ایک خاص عمل آپ کو بتاتی ہوں۔ جو شخص سورج کے شرف کے اندر سورج کی ساعتوں میں سورج شمس عرق گلاب اور زعفران سے کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر پلاسٹک کی کوٹنگ کر کے گھر میں رکھے تو گھر میں رزق اور دولت آئے گی، کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ہوگا۔ اس وقت میں لوح شمس بھی تیار کی جاتی ہے جو زندگی میں کامیابی، اعلیٰ پوزیشن کے حصول اور مرتبے میں بھی اضافے کے لیے مؤثر ہوتی ہے۔ جی ویورز، اگر مزید آپ فلکیات یا نجوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر پہ رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔